नो हिंदी स्टोरीज। यह एक बहुत ही प्यारे गांव जगतपुर की बात है, जहां एक छोटा सा शांति और प्रेमराज का खुशहाल परिवार रहता था। परंतु अचानक प्रेमराज की मृत्यु हो जाती है और शांति दूसरे के खेतों में काम करने के लिए विवश हो जाती है। गर्मियों की बात है, सारे गांव में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण पूरा गांव गरीबी की मार झेलने लगता है। खेती नहीं होती है तो शांति को भी काम नहीं मिल पाता। दीदी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, काफी दिन हो गए हैं। शांति, तुम्हें तो पता है कि सारे गांव की फसल सूख गई है। जैसे ही पैसों की व्यवस्था होती है मैं तुम्हें दे दूंगी। एक दिन की बात है, शांति के बेटे मनोज को बहुत भूख लगी होती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो ना माँ। बेटा, कुछ भी नहीं है घर में, क्या दूं, क्या पकाऊं, अब तो पैसे भी खत्म हैं, घर में कुछ सामान नहीं है। मुझे नहीं पता माँ, मुझे कुछ खाना है। देखो माँ, शायद फलवा लाया है, मुझे कुछ दिलवा दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। शांति मन मन में सोचने लगती है कि कैसे वो अपने बेटे का पेट भरे। अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वह अपने घर का एक पुराना लोटा फल वाले के पास ले जाती है। ले लो फल। सुनो भैया, क्या आप मुझे इस लोटे के बदले कुछ फल दे सकते हैं? यह बात सुनकर मंगल फल वाला गुस्से में कहता है, क्या? इस कबाड़ के बदले मेरे रसीले फल? जाओ पैसे लेकर आओ। शांति मायूस होकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद एक और फल वाला राकेश आता है। वह फिर से बाहर लोटा लेकर आती है और राकेश फल वाले से कहती है, भैया, क्या आप मुझे इस लोटे के बदले कुछ फल दे सकते हैं? मेरा बेटा बहुत भूखा है। क्यों नहीं बहन, ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम ये 2 सेब ले लो। अब राकेश शांति से वह लोटा ले लेता है और अपने फल बेचकर घर चला जाता है। अब वह उस लोटे को धोता है और उसे शक होता है कि वह लोटा किसी महंगी धातु का है। वह उसकी जांच कराने बाजार चला जाता है और उसका शक सही निकलता है। वह लोटा सोने का होता है। अरे रे बहन, तुमने ये क्या किया? अपना सोने का लोटा महज 2 सेब के बदले दे दिया। अब राकेश शांति के घर जाकर उसे सब बताता है। बहन, तुम अपना ये लोटा ले लो, यह सोने का है। नहीं भैया, ये मैंने आपके फल के बदले आपको दिया था। मेरे इतने मुश्किल समय में आपने ये लोटा ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, इसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे मैं रख लूंगा और बाकी सारे तुम्हें लौटा दूंगा। आखिर तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। राकेश और शांति की ये बातें लालची मंगल सुन लेता है। अच्छा, तो इस औरत के घर में सोने के बर्तन हैं। ठीक है, अब मैं भी कोई ना कोई बर्तन इससे हड़प ही लेता हूँ। शांति बहन, ओ शांति बहन, फल नहीं ले रही आज? चलो, आज बर्तन के बदले तुम्हें फल दे दूंगा। शांति चौंक जाती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले बर्तन लेने घर के अंदर चली जाती है। ये लो भैया, और ये तरबूज दे दो। तरबूज क्या? तुम ये सारी टोकरी रख लो, कई दिन तक खाना। इतने सारे फल ये मैं नहीं ले सकती, ये तो कई दिन तक नहीं चल पाएंगे और गर्मी से खराब हो जाएंगे। और इतने सारे फल महज एक गिलास के बदले? नहीं। अरे बहन, मुझे अपनी उस दिन की बात पर बहुत पछतावा है। मना मत करो, मैं ये फल तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब शांति उससे गिलास के बदले फल की टोकरी ले लेती है और मंगल गिलास लेकर सीधा बाजार चला जाता है। भाई, इस गिलास की जांच करना जरा, कितने तोले का होगा? जौहरी गिलास की जांच करता है और पाता है कि वह तो सोने का पॉलिश चढ़ा पीतल का गिलास है। इस कबाड़ की जांच कराने यहाँ क्यों चले आए? अब मंगल उदास हो जाता है, अपने लालच पर पछताता है और फौरन शांति के घर चला जाता है। शांति बहन, मेरे फल कहाँ हैं? मुझे मेरे फल लौटाओ। तुमने ही तो हमें गिलास के बदले वो फल दिए थे, हमने थोड़ी ना तुमसे मांगे थे। वो फल हमने खा लिए और बाकी गांव में बांट आई हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो खराब हो जाते।
शांति यह कहकर अंदर चली जाती है और मंगल सर पकड़कर रोने लगता है। हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए और अगर ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आप लोगों को देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।